कान कहाँ सुनाला संता एक से रहली। ये सुनले इहो ना सुनले हैं कि दशरथ जी नारी भयल हम, लेकिन ये गुरु बहिना लोगन वेद पुराण के माध्यम से हम आप लोगन के बतावे चाहत बाणी। देखल जा हम पढ़ल लिखल अनाड़ी आदमी हई, हमके कौनो ज्ञान ना बा, लेकिन आप लोगन के बतावत बाणी। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा दशरथ के 3 मेहरारू बाणी। 3 मेहरारू राजा दशरथ के कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 नारी रहली और राजपाट चलावत रहना अयोध्या में रह के। एक गुरु बहिना लोगन एक दिन राजा दशरथ साहब का मन में उमंग जागल, आ जंगल में या खेत करे खातिर जौन है तैयार भइना। अपने तीनों रानी की हम जाके कहत बार कि हमार विचार बा, हमारे दिल में जागल बा, जंगल में हम जाके या खेत करी, शिकार खेली। रानी लोग कहल कि ठीक बा, आप शिकार खेले जाल जाई तो जल्दी वापिस आवल जाई। काहे से कि ये राज दरबार से आप जायल जात हव, तो राज दरबार के चलावे वाला केहू ना रही। आज आप ना रहब तो प्रजा दुखी हो जाई है, परजन के खे देखी। तो ठीक बा, आप जायल जा, तब तक हमन लोगन संभारल जाई। राजा दशरथ जी अपन घोड़ा सजाई के, हे गुरु बहिना लोगन, घोड़ा पे बैठ गई ना और निकल गई ना जंगल में शिकार करे खातिर। जब शिकार खेले चल रहे हैं तो उनके शिकार कहीं मिलत ना बा। और जब देखा राजा लोग रहे शिकार खेले जा, शिकार ना मिले तो कहे आज ना तो बिहान मिलवे करी, बिहाने करब। लेकिन उनके जंगल में कई दिन रह गए ना, शिकार ना मिलल। खेलत खेलत शिकार के पीछे दौड़त, शिकार खोजत बहुत दूरे निकल गई ना। बहुत दूरे जब निकल गई ना तो उनके बहुत जोर का प्यास लगले गुरु बहिना। जब प्यास लगल, प्यास से व्याकुल होके अब वो जवन हवा जल का तलाश करे लगना, कहीं जल मिल जाए तो हम जवन है अपन प्यास बुझा ले। देखत देखत जात बाड़ा, कुछ दूरे एक ठे तालाब दिखाई देत बा। जौना तालाब में देवलोक से अप्सरा आके नहाइल करत रहनी। देवलोक से अप्सरा लोग आके वह तालाब में, वह सरोवर में स्नान करत रहनी। वही सरोवर के पास पहुंचलन है। आ घोड़ा के ऊपर रोक के उतर के गईलन है, सरोवर के किनारे बैठलन है। बैठ के इच्छा भर शुद्ध जल जमन है जलपान ग्रहण कैला है। जब जलपान को ग्रहण किए हैं, एक गुरु बहिना लोगन एक घटना घट गई हो। का घटना घट गई? वही जन राजा चक्रवर्ती दशरथ जी नारी बन गई न। वो पनिया के पियते नारी बन गई न। अब बतावल जा, निदान वन में जाए के और पानी पी ले न, उनके का जानकारी, उनके कोनो जानकारी ना रहल कि ये सरोवर कैसन बा। ए गुरु बहिना, उस सरोवर श्रापित रहल। श्रापित रहल इसलिए कि देवलोक का अप्सरा लोग आके स्नान करेली। तो एक महात्मा जी वो सरोवर के श्राप दे देले रहलन कि जे पुरुष, कोई भी पुरुष आकर के इसमें स्नान करेगा या इसका जलपान करेगा, वह जो है नारी रूप में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। दशरथ, राजा दशरथ को यही हुआ। जब जलपान किए, नारी रूप में परिवर्तित हो गए। जब अपना शरीर देखे राजा दशरथ साहब, तो देख करके हैरान हो गए। सोचने लगे कि मुझे क्या हो गया है, मैं अब कहां जाऊं। राज दरबार में जाता हूं तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं। राज दरबार में जाने से मुझे खतरा होगा, इसलिए मैं राज दरबार में नहीं जाऊंगा।
अब वहीं पर बैठ करके एक वृक्ष के नीचे रो रहे हैं राजा दशरथ साहब जी, नारी बन करके विलाप कर रहे हैं। इतने में कुछ ही देर के बाद एक रोमपाल नाम का राजा वहां आ पहुंचा। वहीं पर आ पहुंचा वह राजा और देख करके सुंदर नारी को कहने लगा, ऐ स्त्री, तुम कहाँ के रहने वाली हो और तुम्हारे साथ और कोई है या नहीं है? इस निदान वन में तुम अकेली क्या कर रही हो? राजा दशरथ साहब नारी के रूप में हम आंख से आंस गिरत बा, झरझर रोवत बाड़, लेकिन राजा से यह कहत बाड़, हे राजा, हमारा कोई नहीं है, बस हम अकेले ही यहाँ हैं और कोई नहीं हमारे साथ है, अन्य कोई हमारा है। राजा ने कहा, ऐसे मत कहो, कोई नहीं है, मैं आपका हूं, आप मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। इतना बात सुनना राजा दशरथ साहब कहना कि अब रानी बन के रहना ठीक बा, ना जाए तब वो दिक्कत होई, केहू बेबिचारी आ जाई तो हमारे साथे पता न कौन अन्याय करी कि न्याय करी। ऐसे बढ़िया यह राजा के साथे गए ठीक हवा, इन्हीं का रानी बन के रहल ठीक बा। राजा दशरथ साहब वह राजा के साथ जो है, रोमपाल राजा के साथ चले जाते हैं। वह राजा अपने देश लेकर के चला जाता, अंग देश। वह राजा अंग देश लेकर के चला जाता है और वहां पर जाकर के दशरथ से, रानी रूपी दशरथ से शादी करके और उनको रानी बना करके अपने घर में रखते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, एक कन्या का जन्म हुआ। एक कन्या का जन्म हुआ जिस कन्या का नाम पड़ा शांता। जिस कन्या का नाम पड़ा है शांता, और वेदों पुराणों के कहने के मुताबिक बताते लोग हैं कि वह कन्या जो शांता है कौशल्या की पुत्री है। लेकिन यही वेद शास्त्र में बताया गया है कि वह राजा दशरथ की पुत्री उन राजा दशरथ के तन से पैदा हुई है। अब देखिए धीरे धीरे दिन बीतता गया। 1 साल का दिन बीत गया। तीनों रानियां घबरा गई, राज्य में हाहाकार मच गया, सब लोग त्राही त्राही करने लगे, दुखी होने लगी प्रजा। यह सब देख करके तीनों रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा विचार किए कि राजा साहब गए जंगल में शिकार खेलने के लिए और वापिस नहीं आए, लगता है कोई राजा जो है उनका आक्रमण करके उनको बंदी बना करके रख लिया है। यह विचार करके आर्य सुमंत को बुलवाए, जो महाराज दशरथ के मंत्री थे। आर्य सुमंत, गुरु वशिष्ठ, इन लोगों को बुला करके विचार किए और बताए कि जा करके राजा का पता लगा करके आप लोग उन्हें साथ में ले करके आओ, अपनी सैनिक के साथ जाओ। आर्य सुमंत सैनिकों के साथ जो है राजा दशरथ के खोज में निकल जाते हैं। खोजते खोजते पहुंचते हैं उसी जगह जहां पे वह सरोवर निदान वन में पड़ा हुआ है। उस सरोवर के पास जाते हैं। आर्य सुमंत सभी सेना से बोलते हैं, कोई उस सरोवर में जाएगा नहीं, कोई स्नान नहीं करेगा और ना तो कोई उसमें जलपान करेगा, क्योंकि हमने सुना है कि जो निदान वन में सुनसान जगह पर जो है सरोवर होता है उसमें कोई जहरीले विषैले जानवर भी रह सकते हैं, इससे जो है खतरा भी हो सकता है। और
निदान वन में रहने वाला जो सरोवर है वो श्रापित भी हो सकता है, इसलिए आप लोग उसके पास मत जाइएगा। कोई सेना जो वहां पर गई नहीं, बाहर सब सेना रुक गई। धीरे धीरे वहीं पे खड़े होकर के देखते हैं, कुछ दूर पर एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया दिखाई देती है, कुटिया को देख करके वहां लोग जाते हैं। आर्य सुमंत देखते हैं उस कुटिया में एक महात्मा जी बैठ करके पूजा कर रहे हैं और जा करके महात्मा जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं, महात्मा जी बोल रहे हैं, कहो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? आर्य सुमंत बोले, हे महात्मा, हमने अपने राजा दशरथ जी को तलाश में निकले हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे, कहीं उनका पता नहीं चला। हे महात्मा, कृपया करके आप बतला दीजिए। महात्मा बोले, ठीक है, हम देख करके बताते हैं। महात्मा अपना ध्यान लगाए। जब ध्यान लगाए तो महात्मा जी देख रहे हैं कि ये तो जो पुरुष आया था, ये पुरुष आ करके उस सरोवर में जलपान किया है और सरोवर का जलपान करते ही वह नारी बन गया और दूसरे देश का राजा आया, लेकर के साथ में चला गया और रानी बना करके रखा है। महात्मा जी बताए, देखिए आप लोग हमारी बात को सुनो। यह एक राजा रोमपाल नाम का राजा अंग देश में रहता है और उसी अंग देश में आपके राजा को लेकर के गया है। वह राजा दशरथ इस समय नारी के रूप में है और वह रानी बनकर उस राजा के घर में रह रहे हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आर्य सुमंत अपने सेना के साथ चल देती है। अंग देश जब पहुंचते हैं रोमपाल के दरवाजे पर, जब रोमपाल राजा के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के दरबान से बोलते हैं, हमें रोमपाल राजा से मिलना है, हम अयोध्या नगरी से आए हुए हैं। जाकर के दरबान अपने राजा से बताया, कुछ लोग आए हुए हैं, बता रहे हम अयोध्या नगरी से आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा दयालु धर्मात्मा राजा है, आया बड़े श्रद्धा से इन लोगों से मिले। आर्य सुमंत प्रणाम करके बोले, हे महाराज, हम राजा दशरथ के मंत्री हैं और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे तक आए हैं, आपके राज दरबार में आ गए हैं। हे राजन, हमारे राजा साहब को वापस कर दीजिए, जो जिन्हें आप रानी बना करके रखे हैं वो हमारे राजा दशरथ साहब हैं। अब रोमपाल राजा बोले, ठीक है, आ जाएंगे, आप लोग पहचान लेंगे। बोले हाँ। राजा दशरथ को रोमपाल राजा ने बुलाए। राजा दशरथ बाहर आए नारी के रूप में। सब लोग ने प्रणाम किया। महाराज से कहा, महाराज, ये कैसी आपकी दशा हो गई है, आप सब भूल गए हो, राजपाट अपना छोड़ करके चले आए और आकर के भूल गए कि हमारी प्रजा किस तरह से होगी। आपकी प्रजा इतनी दुखी है, इतनी दुखी है, राज दरबार का संतुलन बिगड़ गया है। महाराज, आप कृपया करके हम लोगों के साथ चलिए। राजा साहब बोले, ठीक है, अब इस तरह से हम कैसे चले, हमें आज्ञा
यह राजा साहब देंगे तो भी तो हम जा सकते हैं। आर्य सुमंत जी गुरु वशिष्ठ को भी बुलवा लिए। जब गुरु वशिष्ठ जी गए, राजा से सारी बात बताए, प्रार्थना किए। राजा ने कहा ठीक है, आप लोग साथ में लेकर के जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब जो है लोग साथ में लेकर के आ रहे हैं, रोमपाल राजा भी साथ में आ रहा है, और वह कन्या जो शांता है वो भी साथ में है। आए उस कुटिया पर जहां पे वो महात्मा श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम पर लोग आए और श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना किए कि हे महात्मा, आपके श्राप से ये सरोवर जो है श्रापित है, और कोई पुरुष इसमें जलपान करता है, स्नान करता है तो वो नारी में परिवर्तित हो जाता है। हे राजन, हे महात्मा, हमारे राजा इसमें जलपान किए, नारी बन गए। हे महात्मा, कृपया करके इन्हें अभय दान दीजिए, पुरुष में परिवर्तित कर दीजिए। महात्मा ने प्रार्थना सुन ली। श्रृंगी ऋषि ने बोले, जब ये धर्मात्मा राजा है और इनके बिना प्रजा दुखी है, तो जो प्रजा दुखी है तो सबका पाप मुझे लगेगा, इसलिए मुझे इन्हें तो मनुष्य रूप में परिवर्तित करना ही पड़ेगा, पुरुष रूप में। अब जो है पानी लिए, कमंडल से पानी लिए और मंत्र पढ़ करके राजा के ऊपर छिड़क देते हैं। राजा दशरथ का रूप जो है बदल जाता है। नारी से जो है वह जो पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सब लोग ने प्रणाम करते हैं और उसके बाद राजा दशरथ साहब राजा से बोलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, अब हम चलते हैं अपने अयोध्या नगरी। रोमपाल राजा बोले, जाते जाते इस कन्या को अपने साथ लेकर के जाओ, क्योंकि ये कन्या आपकी है। राजा दशरथ साहब बोले, हमारी कन्या तो है ही है साहब, लेकिन आपकी भी तो कन्या है, हमें कुछ कहना नहीं है। यही कहना है, जिनके श्राप से हमने नारी बना था, जिनके श्राप से हमने जलपान किया था, वो श्रापित जलपान हमने कर लिया था, इन महात्मा का श्राप लगा था। हे राजा, इस कन्या का विवाह उन महात्मा से कर दो। राजा साहब इतनी बात कह करके दशरथ अपने सैनिकों के साथ जो है अयोध्या को चलने लगे, और रोमपाल राजा जो है उस कन्या की शादी श्रृंगी ऋषि से करके, और वो जो है अपने राज्य को गए। श्रृंगी ऋषि देखिए, उनका पालन पोषण हुआ था। पिता का नाम तो भूल ही जा रहे हैं हम, पिता का नाम तो भूल ही जा रहे हैं। उनके पिताजी उनका पालन पोषण किए थे। ठीक है, वो एक हरिण के पेट से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हरिण के पेट से हुआ था, इसलिए उनके यहाँ पर जो है सर के ऊपर 2 सींग थी। इसीलिए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि हरिण के पेट से जन्म लिए थे और शांता के साथ विवाह हो गया, और शांता को उसी जगह कुटिया पर ले करके अपने साथ में रहने लगे। सब लोग अपने देश नगर को वापिस आ गए। बोलो शिव गुरु महाराज की, मैया भवानी की, हर हर महादेव। आवल जा, एक भजन सुन लिया जा।